प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अजीजों, सबसे बड़ा प्रकाशन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु ने मुझे बताया कि 4 प्रकार से स्वर्गदूत हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे पास आते हैं। इन्हें पहचानना आज का संदेश में है। ये सुनोगे तब पहचान पाओगे वो स्वर्गदूत किस प्रकार आते हैं, कैसे है। हो सकता है कि आपने स्वर्गदूत आपके घर में आए को पता ना हो, या हो सकता है कि अनजाने में आपने उनका तिरस्कार तो नहीं कर दिया। ये बहुत ज़रूरी है आज का संदेश को सुनना। इससे पता चल जाएगा कि कैसे कैसे परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे जीवन में आते हैं और किस प्रकार आते हैं, ताकि आने वाले टाइम में आप गलती ना करो बल्कि उनको पहचान लो। एक ही वर्ड पे गौर करना। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज जो आपने मुझे प्रकाशन दिया है। पिता, ये प्रकाशन आज सबको पता चलेगा कि आपके स्वर्गदूत किस प्रकार हमारे जीवन में, हमारे घर में आते हैं और अनजाने जाने में उनका स्वागत कैसे कर सकते हैं। कहीं हम स्वागत करें या निरादर कर रहे हैं या आदर कर रहे हैं, या आप हमें बता रहे हो पिता। अगर हमने गलती से अनजाने में निरादर किया तो मैं क्षमा चाहते हैं पिता। और प्रभु जी, आज के वचन से हमारी आंखें खोलना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे अजीजों, अगर हमने जाने अनजाने में निरादर हो गया है, हम क्षमा मांगेंगे। 4 प्रकार से परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे जीवन में, हमारे घर में आते हैं। इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। वो 4 प्रकार मैं आपको बताऊंगा, वचन के अनुसार बताऊंगा। सभी लोग वचन को एक एक करके लिखेंगे भी, ताकि आप इसको रिवाइज कर सके और इस वचन के द्वारा अपने घर में चेक कर सके, अरे कहीं वो स्वर्गदूत तो नहीं था, और प्रभु को बता देंगे। ठीक है। और हो सकता है कि आपने अनजाने में किसी को तिरस्कार कराओ तो क्षमा भी मांग लेना, क्योंकि वो परमेश्वर का दूत होगा और आपको पता नहीं होगा। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबकी आंखें खोलेगा और सब ये प्रकाशन सबके जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेके आएगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबसे मेरे से तो पहला जो पहचान है, पहला स्वर्गदूत का आना हुआ है रियल आना, बिल्कुल हुबहू, कोई इसमें वो नहीं, यानी कि बिल्कुल साफ नाम। कैसे आना, वचन के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। पहला वचन निकालेंगे लूका 1 अध्याय, ठीक है, और 11 से पढ़ूंगा। लूका 1 का 11। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी के दाहिने ओर खड़ा हुआ और उसे दिखाई दिया, सीधा साफ शब्दों में, है ना। जकरिया देखकर घबरा गया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुनने गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। ये कोई सपना नहीं, यह बिल्कुल रूबरू आया। इसी प्रकार जब हम पढ़ते हैं लूका 1 का 26 में लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासर नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के पास एक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस ईश्वर का अनुग्रह हुआ है वह प्रभु तेरे साथ है। यानी कि आप प्रार्थना कर रहे हो, ये दर्शन नहीं है, ये सुनो, ये सपना नहीं है। मैं वही बताऊंगा आपको। पहला है जो, देखो, प्रभु जिसको चाहे, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत कम बहुत ज्यादा, जिसको परमेश्वर चाहे स्वर्गदूत उसके पास आके खड़ा कर देंगे। हालेलुया। प्रभु के दास के साथ ऐसा होता है ना, बिल्कुल खड़ा हो जाएगा और आप बात करने लगोगे रूबरू, फेस टू फेस। ये परमेश्वर के अकॉर्डिंग है। जहां प्रभु चाहे वह मैसेज भेज सकता है। तो परमेश्वर अपने दूतों को भेजते हैं घरों में। तो पहला है डायरेक्ट आना, इसमें कोई दर्शन नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट प्रार्थना करते करते, या यानी कि खुली आंखों से उस प्रभु के स्वर्गदूत को देखना, ये पहली पहचान है जिसमें हम धोखा नहीं खा सकते। परमेश्वर पहचान लेगा, है ना, प्रभु हमें देगा और उसकी उपस्थिति हमें पता चल जाएगी, ये परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु प्रार्थना का जवाब भेजते हैं। ये पहला है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, सुनो। दूसरा, ये जकरिया को लाइव स्वर्गदूत आए, मरियम को लाइव आए, बिल्कुल आमने सामने दर्शन हुए खुली आंखों से। लेकिन एक जन और है जिसको दर्शन में आए, जो प्रभु ने मुझे रेफरेंस दिया। सपने में तो सबके आते हैं। लिखा है मती उसका 1 अध्याय और उसका 20वां वचन। मती उसका 1 का 20वां वचन लिखा है, जब वह इन बातों को सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। डाउट क्लियर कर दिए। दुविधा में था यूसुफ, है ना, लेकिन परमेश्वर ने क्या करा, लाइव नहीं दिखाया, फेस टू फेस नहीं, सपन के द्वारा। यहाँ लिखा है सपन। तो दूसरा जो पहचान है वो है सपन, यानी कि सपने दर्शन के द्वारा। हालेलुया। जब प्रेरित काम पढ़ेंगे तो प्रभु के दासों को, बहुत लोगों को वहां पे दर्शन के दौर पे देखे,
मुझे भी दिखे, आपको भी दिखे। दर्शन, लाइव प्रार्थना में है ना, दिखना वो दर्शन है, यानी कि आप आंख बंद करके, जिसको आंख खोल के दिखते हैं वो लाइव दिखता है, जो आंख बंद करके देखता है वो सपन में देखता है, दर्शन में देखता है। तो दूसरा पॉइंट है सपन में या दर्शन में देखना। हालेलुया, परमेश्वर धन्यवाद करता हूं। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा भी सुनो। जब प्रभु ने कहा था ना कि पिछले हफ्ते जो भविष्यवाणी हुई थी कि परमेश्वर के स्वर्गदूत घर पे आएंगे, उसी टॉपिक पे प्रभु ने वचन दिया है। तो मैं सोच ही रहा था, तो प्रभु ने मुझे कहा कि मेरे घर में भी प्रभु के दूत आए, आपके घर में भी आए होंगे, है ना। और किस प्रकार आए? दो प्रकार मैंने आपको बता दिया। तीसरा प्रकार है परमेश्वर के दास का आना। परमेश्वर के दास का आना, सुनो क्यों? प्रभु परमेश्वर के दास क्या है? वो भी दूत के समान है। मैं नहीं कहता, पवित्र वचन कहता है। हालेलुया। क्या लिखा है? मिलाकी 2 अध्याय और उसका 7वां वचन, मिलाकी 2 का 7 में लिखा है, क्योंकि याजक को चाहिए कि वे अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से विवस्ता पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। परमेश्वर के दूत है याजक। अब वही याजक चाहे आपके रूबरू आए, चाहे सपने में आए। देखो एक सरदूत को सपने में देखना वो अलग बात है, एक प्रभु के दास को देखना मैसेज सेम है। समझ गए आप? तो चाहे वो सपने में आए, चाहे हो सकता है इस हफ्ते, जब प्रभु ने पिछले हफ्ते कहा था कि लोगों के घर में सरदूत आएंगे, तो प्रभु ने मुझे मेरे घर में प्रभु के दास को भेजा, और एक नहीं, कम 2 या 3 प्रभु के दास मेरे घर में आ चुके हैं उस भविष्यवाणी के बाद। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। तो वैसे ही आपके घर में आए होंगे सपने के द्वारा। तो परमेश्वर भविष्यवाणी पूरी करी, जो प्रभु ने कहा था कि आपके घर में स्वर्गदूत आएंगे, परमेश्वर के सपने में आए, प्रभु के दास रियल में आए, ये सपने में आए। यह है तीसरी पहचान। चौथी पहचान क्या है? वो चौथी पहचान है मेरे जीतो, डिवाइन हेल्पर। वो भी प्रभु के दूत होते हैं, जो परमेश्वर के दास नहीं होते। कोई ऐसा इंसान जो अचानक आपके जीवन में आके मदद करके चले जाए, आप उसकी मदद कर रहे हो, वो आपको अचानक कोई दुआ देके चले जाए। कोई गरीब इंसान है या कोई भी इंसान, कोई आपकी मदद करके चले जाए, आप परेशान हो और कोई प्रभु डिवाइन हेल्पर को भेजेगा। देखो कोई भी आपके घर पे आए, कोई भी आपके घर पे आए, सुनना, आपने उसे बस उसकी पहनाई कर दी, यानी कि खाना खिला दिया, चाय पिला दी, अनजाने में, वो आपको कोई ना कोई ऐसा काम बता के चला जाएगा, कोई मुंह से बोल जाएगा, क्योंकि वो नहीं होगा, परमेश्वर का सरदूत होगा। प्रभु पे दूत के द्वारा आपके बंधन खोल सकते हैं। देखो 2 वचन, इसके लिए 2 वचन दिए प्रभु ने मुझे। पहला वचन इब्रानियों 13 उसका 1 और 2, इब्रानियों 13 उसका 1 और 2 में लिखा है, भाईचारे की प्रतीति में बने रहो, अतिथि सरकार करना ना भूला, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि उसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सरकार किया। हालेलुया, कुछ अनजाने में। अतिथि सरकार यानी कि जो भी आए, प्रभु के दास हो सकते हैं या कोई भी व्यक्ति आए, ठीक है, परमेश्वर उनके द्वारा स्वर्गदूत भेज सकता है। और आपने इनको पानी पिला दिया, चाय पिला दी, आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन हो सकता है कि आप बुड़बुड़ करते हो जाते हैं ऐसे, अरे हटाओ उनको, नहीं करना। क्योंकि जब हम आदर कर सकते हैं तो अनजाने में निरादर भी कर सकते हैं, और सरदूत का निरादर करना बहुत खतरनाक है। अंतिम वचन कहूंगा डिवाइन हेल्पर के बारे में, क्योंकि वो भी डिवाइन हेल्पर है। हो सकता है कोई ऐसे भी व्यक्ति आ गया, और उस समय हो सकता है आपकी मोटर खराब हो, और आपने आया, आप आया वो ऐसे ही है, आपने चल चाय पी ले, तू आप चाय पी रहे उस समय, या कुछ खा रहे हो, आपने दे दिया, अरे बहन आपकी मोटर खराब है, मैं ठीक कर दूं, प्रेज द लॉर्ड, ऐसे ही भेजता है। देखो, और डिवाइन हेल्पर भी वही होते हैं सरदूत, जिसके लिए प्रभु ने मुझे वचन दिया है। वो बंधन हटाने की, श्राप हटाने के लिए प्रभु भेजता है। और आप यकीन नहीं करोगे प्रभु कैसे इस्तेमाल करता है डिवाइन हेल्पर को। वो आपके घर में एक आया हो सकती है, एक ड्राइवर हो सकता है, एक कुक हो सकता है, एक क्लर्क हो सकता है, जहां आप काम कर रहे हो, कोई भी हो सकता है। वो डिवाइन हेल्पर कोई भी हो सकता है, वो भी प्रभु का दूत है। कैसा है डिवाइन हेल्पर, मैं आपको बताता हूँ। ओ मेरे पिता परमेश्वर ते धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। वो आपको सलाह देंगे, आपको एडवाइस देंगे। आपको ये नहीं कहना ये मुझे एडवाइस कैसे दे सकता है, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, इंजीनियर हूँ, ये लड़की क्या देगी, ये लड़का क्या देगा, ये तो मेरा काम करने वाला है। कभी ऐसा मत सोचना, घमंड मत करना। सलाह देना है, रास्ता दिखाना डिवाइन हेल्पर काम होता है। हालेलुया। देखो वचन कहता है, दूसरा राजा 5 अध्याय 1 से पढ़ूंगा,
आराम के राजा नामक सेनापति, नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था, दुख था। आज हो सकता है आपके पास पढ़ाई लिखाई पैसा सब कुछ है, दुख है किसी न किसी बात का, हो सकता है संतान ना हो सकता है बीमारी हो सकता है कोई ऐसा काम है जो ठीक ही नहीं हो पा रहा है। वो डिवाइन हेल्पर प्रभु आपके जीवन में भेजेगा, वो सरदूत होंगे मेरे अजीजों। हालेलुया। क्या लिखा है? अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। आगे डिवाइन हेल्पर एक लड़की को ले आया। अब वही देखो लड़की उस नमान कोड़ी को चंगाई कारण बनती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोरमोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसके कोढ़ से चंगा करता। तो नामान ने अपने प्रभु से पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। आराम ने उस राजा से कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। परमेश्वर धन्यवाद। और राजा को सेनापति को कोढ़ से चंगाई मिली। ये परमेश्वर की ओर से पैगाम है। तो 4 प्रकार से परमेश्वर के दूत हमारे जीवन में आते हैं, सपनों के द्वारा, दासों के द्वारा, रूबरू के द्वारा, किसी डिवाइन हेल्पर के द्वारा, किसी अतिथि सत्कार करने के द्वारा। मेरे जीतो ये 4 प्रकार के सरदूत हमारे जीवन में आते हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। इसको पहचानना है और मैं उम्मीद करता हूँ आप पहचान गए होंगे। कोई भी आ रहा है, अतिथि सत्कार करना ना भूले। डिवाइन हेल्पर हो सकता है वो आपके लिए, आपको आज़ाद कर सकता है। आपके घर में छोटा बड़ा कोई भी हो, कुछ ना जाने, वही आपके उद्धार का कारण बन सकता है। और परमेश्वर दास आना भी दूत के समान है। हालेलुया। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भविष्यवाणी पिछले लाइव प्रार्थना में हुई थी आपको याद होगा। तो आप मुझे बताना कि आपके जीवन में कौन कौन से सरदूत आ चुके हैं। हालेलुया। उस भविष्यवाणी के बाद आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा आपने भेद की बात बताई। आज लोगों के जीवन में जो सरदूत आपने भेजे पिता, आंखों देखी भेजे, सपने के द्वारा भेजे, दर्शन के द्वारा भेजे, या अपने दासों को भेजा, या डिवाइन हेल्पर भेजे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और ऐसा हुआ है, मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे घर में भेजे तो लोगों के घर में भेजे होंगे पिता। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा आपको देते पिता। अगर अनजाने में हमने इन सरदूत का तिरस्कार किया है, निरादर किया है, हमें पिता माफ करना। हमने आदर नहीं करा, अतिथि सत्कार करना भूल गए, हमें क्षमा करना पिता। हमें बुद्धि ज्ञान देना। और प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु ने फिर कहा है कि इस हफ्ते भी आपके घर में परमेश्वर के दूत आएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।